दोस्तों, यदि आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं मेन पेपर की, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप साइंस लिए हो, कॉमर्स लिए हो या आर्ट्स लिए हो, आप लोगों को 100 नंबर के हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। और उस 100 नंबर में से आप लोगों को 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये वीडियो पूर्णतः आधारित है 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टारगेट के जो न्यू टारगेट है उसके अध्याय 5, जिसका नाम है रोज। पाठ का नाम है रोज। इस रोज पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। शॉर्टकट में उनको अज्ञेय कहा जाता है। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन था। तो सबसे पहले हम उनके लेखक परिचय पर थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद में फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन थे वो एक कवि थे, कथाकार थे, विचारक थे और पत्रकार भी थे। उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कसिया गांव में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और गांव का नाम कहेगा था कसिया। उनके पिता का जो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन थे, उन्होंने अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, फारसी में भी तथा तमिल में अनेक भाषाओं में लेख लिखे थे और अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान भी था। सच्चिदानंद अज्ञेय को अनेक प्रकार के पुरस्कार मिला था, जिसमें से प्रमुख है साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, युगोस्लाविया का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी उनको मिला था। तो ये रहा इनका परिचय। अब हम रोज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है? मालती जो है इस रोज कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो वो नाम है टीटी। टीटी से टीटी किट्टी के कैंसर जो भी हो, तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन का उल्लेख किस में है? तो रोज कहानी में। अगला क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की पात्रा है मालती। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं? तो ये पूछा है लेखक ने। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? तो वो है रोज। अज्ञेय मूलतः क्या है? निबंधकार हैं कि उपन्यासकार हैं कि कहानीकार हैं कि व्यंग्यकार हैं? तो राइट आंसर होगा कहानीकार। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञेय जो थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? वो मालती है। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है वो है रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था?
यदि आप 12th क्लास पढ़ते हैं तो एक बार इस रोज कहानी को जो अवश्य पढ़ लें। यदि आप अवश्य पढ़िएगा तब जा करके इसमें सभी क्वेश्चनों को अच्छा से आंसर बताइएगा। कह रहे कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्री शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो रोज हो गया। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो ये हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन। गैंग्रीन जो एक बीमारी है उसी का ऑपरेशन करा करके आए थे। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा। बचपन में ही इन्होंने खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिख दिए थे। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, दही जमाने के लिए। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया, तो महेश्वर आम लेकर के आया। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो डॉक्टरी पेशा से जो जुड़ा था वो था महेश्वर, जो मालती के पति था। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, ये 10 वर्ष के ही उम्र में, अज्ञे जी ने 10 वर्ष के ही उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। मालती का पति क्या था, तो मालती का पति डॉक्टर था। तार सप्तक का संपादक कौन है, तार सप्तक का संपादक वही है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। अज्ञे किस बात से संबंधित है, अज्ञे प्रयोगवाद से संबंधित है। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है, करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी की सिपाही की माँ, तो उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, तो बीमारी से। गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, टीटी। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञे जी के। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, ये सभी उनकी ही रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, ये उनकी रचना है एक, कितनी नावों में कितनी बार। इसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को मिला है। अज्ञे का जन्म हुआ था कब, तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। गांव का नाम क्या है, तो कसेया। अज्ञे के पिता का नाम क्या था, अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक
कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो ये हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर उनकी जो पुस्तक का नाम है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो अपने अपने अजनबी, भग्न दूत, एक बूंद सहसा मछली उछली कि त्रिछ। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिछ। त्रिछ जो है ना अज्ञेय जी की नहीं है रचना। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन? तो मालती की मामा। मालती का मामा जो है अतिथि बनकर के आते हैं। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर कि सदा नीरा? तो ये पल्लव है। पल्लव जो है इनकी कृति नहीं है। बाकी सभी जो है कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर, ये सब इन्हीं की रचना है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है इनकी कृति है। रसवंशी, मंगलसूत्र और कंकाल इनकी कृति नहीं है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक प्रकार की कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के नाटककार है अज्ञेय महोदय। लेखक एक जीवनी किस विद्या की कृति है? लेखक एक जीवनी जो है सॉरी लेखक नहीं, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो वो हो जाएगा उपन्यास। शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है। अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? अज्ञेय की माँ का जो नाम था वो था व्यंती देवी। व्यंती देवी। अज्ञेय की माँ का नाम था व्यंती देवी। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? देखिए बहुत बनाया हुआ है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो वो अज्ञेय जी हैं। तो ये रहा टारगेट के 41 क्वेश्चन। अब हम लोग पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3, 4 और 5 यानी कि 1 से लेकर के 5 पाठ सभी का टेस्ट देखेंगे। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट में है, जाकर के देख करके उसके बाद में टेस्ट को दीजिए। क्योंकि आप अपना गुरु स्वयं ही हैं। क्योंकि मान लीजिए कि यदि 20 नंबर के क्वेश्चन हम देंगे, 20 नंबर में से आप लोगों का 20 नंबर आ गया तो खुशी आप लोगों की ही होगी कि हाँ मेरा 20 में 20 आ गया। नहीं तो आपकी मर्जी, 10 नंबर लाइए, 5 नंबर लाइए, 2 नंबर लाइए। ऐसे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, और जो आप लोग को टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट के तौर पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। अब टेस्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? ध्यान दीजिएगा, ये पाठ 1, 2, 3, 4 और 5 सभी का मिक्सचर है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। उसने कहा था रोज, त्रिश, रस्सी का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रोज। क्वेश्चन नंबर 2, मालती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ, त्रिछ, गौरा, रोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रोज।
रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक, पति, भाई, चाचा। तो लेखक ने पूछा। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरीछ, रोज उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो रोज हो जाएगा। अज्ञे मूलतः क्या है? तो ये एक प्रकार के कहानीकार हैं। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कि पंजाब कॉलेज से कि फॉर्मन कॉलेज से कि इनमें से कहीं से नहीं? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन आप लोग के सामने है। बी 1920, 24, 28 और 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1924। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम है मालती। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 4 वर्ष। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, गैंग्रीन, कैंसर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गैंग्रीन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ऑप्शन सामने है, ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, बस याद रखिए कि पटना में दिए थे, गांधी मैदान। पटना में गांधी मैदान है, उसी में ये दिए थे। कब? 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय की बिहार विद्यापीठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924, 32, 38, 25। कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1924 में। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं?
बताइए आप लोग हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना में से कौन है? बातचीत, चुट्ठन, रोज, प्रगति, प्रगीत और समाज। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पार्वती देवी। यदि इसमें आप 20 नंबर में से 20 नंबर करते हैं तो खुद से समझ लीजिए कि आप लोग का पढ़ाई बढ़िया है, नहीं तो अच्छा से पढ़िए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद रहता है वह भाव बनकर निकल जाता है पड़ता है। कैसे? बहस करके कि झगड़ा करके कि बातचीत के जरिए कि हंसने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बातचीत के जरिए। तो ये रहा मेरा 20 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद।